गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और वीडियो में जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा रेगुलर एक्सप्रेशन। और रेगुलर एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे टू सॉल्व जावा लॉजिकल प्रोग्राम इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो जब आप एक ऑटोमेशन टेस्टिंग का इंटरव्यू फेस करते हैं तो आपसे लॉजिकल जावा लॉजिकल प्रोग्राम जरूर आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे होंगे जहां पे आप रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करके उस प्रोग्राम का लॉजिक बहुत इजीली बिल्ड कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज किया और हमने वहां पे कुछ एग्जांपल्स कवर किए हैं जिससे कि आप कुछ लॉजिकल क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यही हम आगे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे भी मैं थ्री लॉजिकल क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जिसके अंदर आप रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करके उस प्रॉब्लम को, उस लॉजिकल प्रोग्राम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। तो अगर ये वीडियो जो लॉजिकल प्रोग्राम में बना रहा हूँ या ओवरऑल जो मैंने अपने वीडियो में जो लेसन में कवर कर रहा हूँ, अगर आपसे आपको उनसे एडवांटेज आप गेन कर रहे हैं, कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक कौन कौन से, हम तीन लॉजिकल प्रोग्राम क्या होंगे। तो एक लॉजिकल प्रोग्राम फर्स्ट हम जो यूज करेंगे, वी नीड टू एक्सट्रैक्ट ओटीपी फ्रॉम द मैसेज एंड वैलिडेट ओटीपी। यानी कि हमारे पास क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगी जिसमें कंप्लीट मैसेज है और वो मैसेज कैसा है, योर ओटीपी इज दिस। तो आपने क्या करना है, आपका लॉजिकल प्रोग्राम क्या करेगा कि आपने इस पूरे मैसेज में से एक तो ओटीपी को एक्सट्रैक्ट करना है और दूसरा आपने ओटीपी वैलिडेट करना है कि क्या आपका ओटीपी वैलिड है। तो हम ये प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये बनाया हुआ, मैं अभी यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ और अब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दोबारा स्टार्ट करते हैं। करेक्ट। तो सपोज करो हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है। मैं सेम उठा के लेके आता हूँ यहाँ से स्ट्रिंग। तो दिस इज द स्ट्रिंग जिसके अंदर हमारे पास एक कंप्लीट मैसेज है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ओटीपी एक्सट्रैक्ट करना है और उस ओटीपी को वैलिडेट करना है। तो कैसे एक्सट्रैक्ट होगा, इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे। और जो रेगुलर एक्सप्रेशन हम यूज करने वाले हैं वो कैसे यूज होगा, सपोज करो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ये हमारी स्ट्रिंग है डॉट। यहाँ पे हम यूज करेंगे मेथड रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल, यहाँ पे अब हम क्या करना है, जब आप रिप्लेस ऑल मेथड यूज करते हैं स्ट्रिंग का तो हमें दो पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला पैरामीटर होता है कि आपने एक पैटर्न यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे हम बताएंगे और आपने क्या रिप्लेस करना है, क्या रिप्लेस करना है और किस वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट में हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हमने क्या रिप्लेस करना है। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरी, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है यहाँ पे कि मुझे एक्सट्रैक्ट करना है इस ओटीपी की वैल्यू। तो मुझे पता है कि ये मेरा एक डिजिट्स हैं और ये जो बाकी हैं ये क्या है, मेरे नॉन डिजिट्स हैं। करेक्ट। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में एक एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, कि नॉन डिजिट्स, जितने भी नॉन डिजिट्स होंगे आपकी इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में उनको रिप्लेस करेगा। ये पैटर्न हमने बता दिया है। और रिप्लेस किससे चीज से करेगा ये, दैट विल रिप्लेस विद नथिंग, यानी कि ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। करेक्ट। तो जब ये मैं रिप्लेस ऑल यहाँ पे यूज करूंगा तो मुझे एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगी, यानी कि एक न्यू स्ट्रिंग मुझे रिटर्न होगी जिसमें क्या होगा, जितने नॉन डिजिट्स हैं वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे विद एम्प्टी स्ट्रिंग और सिर्फ क्या बचेगा, मेरे डिजिट बचेंगे। ये तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ओटीपी निकल जाएगा इससे। तो मैं यहाँ पे इसको एक सेव कर लेता हूँ स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग ओटीपी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया, आप देख रहे हैं, डबल स्लैश डी। कैपिटल डी क्या करता है, हमारे नॉन डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है। और अब हम यहाँ पे इसको सिस आउट कराते हैं और देखते हैं कि क्या हमने जो यहाँ पे एक्सप्रेशन लगाया है वो सही काम कर रहा है, क्या वो हमारे ओटीपी को एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है। और हम यहाँ पे इसको करते हैं रन एंड लेट अस सी। और आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ओटीपी एक्सट्रैक्ट हो चुका है, आप देख रहे हैं। कंप्लीट जो हमारी स्ट्रिंग थी जिसका नाम था मैसेज, उसमें से हमने एक एक्सप्रेशन लगाया क्या, डबल स्लैश
डी विच रिप्रेजेंट्स नॉन डिजिट्स। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को ताकि आपको एक एग्जैक्टली समझ में आ जाए। तो ये चीज है, तो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हमारा सेकंड चैलेंज क्या है यहाँ पे, कि हमें करना है कि वो वैलिडेट भी करना हमने ओटीपी को, कि ओटीपी तो ने एक्सट्रैक्ट कर लिया लेकिन वो वैलिडेट है कि नहीं है। तो उस सपोज करो हमारा वैलिडेट क्या है कि इट हैज टू बी 6 डिजिट, है ना। 6 डिजिट ओटीपी शुड बी देयर, कि जो ओटीपी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो 6 डिजिट का ओटीपी होना चाहिए। अब ये कैसे वैलिडेट करेंगे हम, उसके लिए भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन लगाएंगे। कैसे, तो यहाँ पे हमारी ओटीपी के अंदर वैल्यू आ चुकी है एक स्ट्रिंग में डॉट मैचेस। मैचेस क्या होगा कि हम यहाँ पे दो चीजें वैलिडेट करेंगे, कि एक तो सारे ये डिजिट्स होने चाहिए और हमारे 6 डिजिट ही हो। तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे हम डबल लगाएंगे कोट्स और इसके बीच में एक्सप्रेशन। जो डिजिट रिप्रेजेंट करता है हमारे एक रेगुलर क्वेश्चन में, वो करता है डबल स्लैश स्मॉल डी। स्मॉल डी रिप्रेजेंट करता है डिजिट को, और कौन से डिजिट, डिजिट हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है 0 से लेकर 9 तक के सारे डिजिट्स को हमारा ये डबल स्लैश स्मॉल डी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब एक तो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन बना दिया कि ये डिजिट्स करेगा, लेकिन हमें चाहिए कि एग्जैक्टली 6 होने चाहिए। तो इस नंबर को एग्जैक्टली हम कैसे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में, हमने पहले भी सीखा पिछले एग्जाम्पल में, करली ब्रैकेट एंड 6। यानी कि अब जो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाया है, ये क्या मैच कर रहा है कि जो ओटीपी मेरी स्ट्रिंग है वो मैच होनी चाहिए कैसे, कि इट हैज टू बी ऑल डिजिट्स, और वो डिजिट्स कितने होने चाहिए, एग्जैक्टली 6 होने चाहिए टोटल। ना ही 5 हो सकते हैं, ना ही 7 हो सकते हैं, यानी कि ना तो 6 से लेस हो सकते हैं, ना ही 6 से ग्रेटर हो सकते हैं नंबर में। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, और इसको ये क्या करेगा, हम एक बुलियन रिटर्न करेगा, तो हम इसको एक बुलियन में सेव करा लेते हैं, रिजल्ट इक्वल टू। और अब आप यहाँ पे सिस आउट कराएंगे किसको, रिजल्ट को। तो यहाँ पे आएगा, लेटस से हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं, या मैं कुछ यहाँ पे लिख लेता हूँ, इज वैलिड ओटीपी। ये मैं जस्ट मैसेज लगा रहा हूँ, और यहाँ पे प्लस करके हम रिजल्ट। अब हम इसको चलाते हैं, तो ये हम यहाँ पे वैलिडेट भी कर रहे हैं अपने ओटीपी को, कि जो हमने ओटीपी एक्सट्रैक्ट किया है क्या वो हमारा वैलिड है। वैलिड की कंडीशन क्या है, कि डिजिट्स हों और एग्जैक्टली 6 डिजिट्स ही हों हमारे ओटीपी में। तो ये हमारा ट्रू आ चुका है, इट मीन्स कि हमारा ओटीपी वैलिड है। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूं, लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे इसको एक डिजिट हटा दिया, 5 हो गई है। अब मैं चलाऊंगा, तो क्या ये मेरा वैलिडेट हो पाएगा यहाँ पे। अब जो वैलिडेट का रिजल्ट आया दैट इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि ओटीपी तो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, यस, बट उस ओटीपी की वैलिडिटी सही नहीं है वो वहां पे, क्योंकि हमें पता है 5 ही उसके अंदर डिजिट्स हैं। या आप उसको अगर 7 भी कर देंगे तब भी ये फॉल्स ही होगा, क्योंकि हमारा चेक क्या है, वैलिडेशन हमने क्या डाली है, कि इट हैज टू बी ओनली 6 डिजिट्स। और वो हमने कैसे बनाया, डबल स्लैश कैप स्मॉल डी, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे डिजिट्स को 0 to 9। और करली ब्रैकेट्स में जब हम इसके साथ में लगाते हैं, तो ये हमारा एन नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि 6 टाइम, एग्जैक्टली 6 टाइम्स ही ये होना चाहिए। करेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे इस चीज को रिप्रेजेंट किया है, और ये अब हमारा हो गया। तो पहला पार्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिया, दैट इज कि हमने ओटीपी को एक्सट्रैक्ट किया और उसको वैलिडेट किया। अब हम वैलिडेट करते हैं मोबाइल नंबर को। तो सपोज करो हम यहाँ पे एक और स्ट्रिंग अपनी अब ये बनाते हैं। मैं इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ से अब रिप्लेस कर देता हूँ, और हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की। अब हमें ये चेक करना है कि ये एक वैलिड मोबाइल नंबर है या नहीं है। तो वैलिड मोबाइल नंबर की जो कंडीशन है वो क्या है, कि जो फर्स्ट डिजिट होगा मोबाइल नंबर का, वो या तो 6 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा, इन तीनों में से स्टार्ट होगा। और क्या है, टोटल 10 डिजिट्स होंगे ये दो कंडीशन है, कि फर्स्ट डिजिट जो है हमारी
679 में से कोई एक ही होगी। अगर मेरा ये नंबर 5 है, इसका मतलब कि ये एक वैलिड मोबाइल नंबर नहीं माना जाएगा। फर्स्ट डिजिट जो होना चाहिए 6 7 8 और 9, सॉरी 6 7 8 और 9, ये चार डिजिट्स ही हमारे हो सकते हैं। उसके बाद टोटल जो होंगे वो 10 डिजिट का होना चाहिए कंप्लीट। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे। वो कैसे? मोबाइल नंबर डॉट मैचेस, डबल कोट्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं। अब यहाँ पे कैसे बनेंगे? हमें पहले ये चेक कराना है कि जो फर्स्ट डिजिट है, सिर्फ फर्स्ट, इट हैज टू बी 6 7 8 9 में से कोई एक हो। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? अपना हम कैरेक्टर सेट यूज करेंगे यहाँ पे। अब कैसे? 6 to लेके 9, तो ये हमने रेंज डाल दी। करेक्ट, कि ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर ऐसे होगा। और फिर उसके बाद क्या है? दैट इज टोटल 10 कैरेक्टर्स हो सकते हैं यहाँ पे। मतलब सॉरी, जीरो कोई भी करेक्टर होंगे हमारे यहाँ पे। उसके बाद आएगा /D, डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है। और कितने होंगे वो? 9। करेक्ट, ये हमारे 9 डिजिट यहाँ पे होने चाहिए। यानी कि फर्स्ट 6 to 9 में से कोई एक होगा, और उसके बाद एग्जैक्टली 9 डिजिट्स होंगे, कोई भी 0 to 9 से लेके। और अब हम यहाँ पे इसको करते हैं बुलियन में सेव। बुलियन यहाँ पे आएगा इज वैलिड मोबाइल, हमने यहाँ पे। और अब मैं इसको अगर प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे, तो ये हमें अब चेक करके बताएगा। जो मैंने एक्सप्रेशन, हमारा मेन है जो हम यहाँ पे चीज सीखने हैं, कि एक्सप्रेशन सही है या नहीं। अब हम देखते हैं कि क्या ये नंबर हमारा वैलिड है। तो ये ट्रू आया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो नंबर है वो हमारे एक्सप्रेशन से मैच हो रहा है एग्जैक्टली। अब हम इस चीज को चेक करते हैं। मैं इस नंबर को चेंज करता हूँ 5, कि जो फर्स्ट डिजिट है वो नंबर हमारा 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो 5 से स्टार्ट होने वाला वैलिड नंबर नहीं है हमारे अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा? दैट इज फॉल्स। तो ये हमने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो अपना बनाया ये, तो ये हमने ठीक कर दिया। इसको अब क्या करते हैं? तो यानी कि 9 भी अभी वैलिड रहेगा। अब हम क्या करते हैं? हमने बोला कि इसके बाद 9 डिजिट और होने चाहिए, तो मैं एक डिजिट यहाँ से कम कर देता हूँ, यानी कि टोटल डिजिट 9, जबकि हमारा एक्सपेक्ट क्या है कि टोटल 10 होने चाहिए। अब ये क्या करेगा? यहाँ पे फिर से फॉल्स आ गया। और या अगर मैंने इसको एक्स्ट्रा भी कर दिए, एक जीरो मैंने फालतू लगा दिया, अब ये 11 डिजिट है। और अब हम यहाँ पे चलाते हैं, तो ये क्या वैलिड होगा? अभी नो, अभी भी ये फॉल्स है। तो ये हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया है फॉर वैलिडेटिंग द मोबाइल नंबर, जिसमें हमने दो कंडीशन को फुलफिल किया है। फर्स्ट जो डिजिट होगा मोबाइल नंबर का 6 7 8 या 9 में से कोई एक होगा, जिसके लिए हमने एक कैरेक्टर सेट बनाया, ये यानी कि इस सेट में से ही कोई एक होगा। और बाकी के 9 डिजिट्स और होंगे जो इसको फॉलो करेंगे। इट कैन बी एनीथिंग, 0 to 9 कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये हमारा है वैलिडेट, हमने मोबाइल को किया है। इन द सेम वे अब हम यहाँ पे एक और कवर करेंगे, दैट इज वैलिडेट डेट फॉर्मेट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सपोज करो हमारे पास एक ये स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमने एक डेट रखी है। अब हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाना है इस डेट फॉर्मेट को वैलिड करने के लिए। क्या एक ये वैलिड डेट है? तो ये कैसे बनेगा? हम यहाँ पे भी आएंगे सेम, डॉट मैचेस। अब डबल कोट्स के बीच में हम एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो एक्सप्रेशन में क्या है हमारा? ये पहला हमारा क्या, मंथ डेट है, ये मंथ है, फिर ये ईयर है। तो ये डिजिट्स में होंगे, तो /D एंड करली ब्रैकेट्स के बीच में 2, यानी कि डिजिट्स होंगे कोई भी 0 से लेके 9 तक हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या होंगे हमारे? दिस इज द डिजिट एंड 2 डिजिट्स होंगे। देन हमारा कॉलन सेम वे से /D डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है, कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। और फिर कॉलन, फिर /D
एंड 4। ये हमारा क्या है, हमने एक्सप्रेशन बनाया, दैट इज फॉर द वैलिडेटिंग द डेट फॉर्मेट। दो डिजिट हो, दो डिजिट हो, और हमारे क्या हो यहाँ पे, ये हो, दैट इज फॉर द डेट ईयर के लिए 4 डिजिट हो। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, बुलियन में सेव कराएंगे रिजल्ट के नाम से। और अब यहाँ पे अगर हम सीस आउट करेंगे व्हाट रिजल्ट, तो ये बताएगा कि ये वैलिड डेट फॉर्मेट है या नहीं है, जो हमने अपना स्ट्रिंग में यहाँ पे पास किया है। तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये है वैलिड। अगर हम यहाँ पे डेट को मैं 3 डिजिट कर देता हूँ, तो मुझे मेरा एक्सप्रेशन बता देगा कि ये एक वैलिड डेट फॉर्मेट नहीं है, रिजल्ट आएगा मेरा फॉल्स। क्यों? क्योंकि मैंने डेट का जो फॉर्मेट है वो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। मेरे अकॉर्डिंग 2 ही डिजिट हो सकते हैं, बट यहाँ पे 3 आए हैं। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज चेंज करेंगे, मे बी आप शायद ये कॉलन भी हटाएं, तो भी यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिजल्ट फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि कॉलन भी हमारे फॉर्मेट का पार्ट है। तो कॉलन भी एग्जैक्टली होना चाहिए यहाँ पे। कोई और सेपरेटर हम यूज नहीं कर सकते। मान लो यहाँ पे मैंने एक कॉलन लगा दिया इंस्टेड ऑफ दैट डैश, तो ये तब भी क्या करेगा, हमारा वैलिड नहीं लेगा। तो ये एक्सप्रेशन जो बनेगा वो क्या करेगा, दैट विल इंश्योर कि जो हमारा डेट फॉर्मेट है वो करेक्ट है या नहीं है। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन है, आपको इस तरीके के जो लॉजिक्स हैं हमें बनाने में हेल्प करते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिली है अब सॉल्व करने के लिए, और वहां पे आप रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हो, तो आपने ये ये देखना है कि आप कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हो, ताकि आपका लॉजिक आसान हो जाए वहां पे। अदरवाइज जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि अगर आपको ये लॉजिक खुद से क्रिएट करना हो तो आपको एक लेंथी लॉजिक बनाना पड़ेगा। लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करके हम इसको बहुत क्विकली और एफिशिएंटली यहाँ पे इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किए हैं, और जो ये प्रोग्रामिंग की जो प्रॉब्लम, लॉजिकल प्रोग्राम यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं, ये डेफिनेटली आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। आपको एक नई थिंकिंग पर्सपेक्टिव यहाँ पे मिलेगा चीज़ों को देखने का। और आप रन टाइम पे भी, यानी कि ऑन द स्पॉट, अगर कोई आपको प्रोग्राम मिलता है जो मे बी हमने ऑलरेडी ना पढ़ा हो या ना हमने कभी उसकी प्रैक्टिस की हो, बट आप इन चीज़ों को आप यूज करके ऑन द स्पॉट भी लॉजिक क्रिएट कर सकते हो। सो अगर आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हुआ है, आई होप, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में भी यूज करेंगे। और प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आने वाले वीडियोस में मैं ऐसे ही और अभी कुछ लॉजिकल प्रोग्राम ट्राई करूंगा कि मैं उनको कवर करूं। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।